आइए समझते हैं कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पहले बात करते हैं कोर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उससे पहले बात करते हैं परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या कम से कम 20 तक आती होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन का 1 हुआ, हीलियम का 2 हुआ, में याद है तो बात करना पड़ेगा। 2 हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, Na होगा सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Si सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन के बाद Si के बाद P फास्फोरस, और S सल्फर, और सल्फर Cl क्लोरीन, आर्गन, और बाद के पोटेशियम, और Cl कैल्शियम। कौन सा इतना आता होना चाहिए? 9th के लिए बहुत है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हाथ होना चाहिए। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या पूछा, कैल्शियम का 20 है। इसको क्या करते हैं, एक बार जो बोले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। जैसे मान लीजिए सल्फर का कोई परमाणु संख्या पूछा तो कितना है? 16। इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे चलता है? पहले 2 चलता है, 8 चलता है, 8 चलता है, आगे 18 चलता है। समझिए, इतना याद रखें, 2 8 8 18 ऐसे करके याद रखें। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी का सल्फर, मान लीजिए हमको कहा सोडियम, एन का मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन देखिए 7 नंबर में, तो 7 लिखे। पहला कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरा कक्षम तो 8 लिख सकते हैं, लेकिन 8 तो कितना हो जाएगा? 10। हमारे पास 7 ही है, तो 7 का मतलब कितना? परमाणु संख्या 7 है, तो कितना? 2 लिखे तो 5 लिख दिए, 7 हो गए। मान लीजिए हम लिखे सल्फर, सल्फर का मतलब कितना हुआ? 16। अब इसको लिखे तो पहला 2 लिखा गया, फिर 2 से ज़्यादा, दूसरा कक्षम 8, 8 2 कितना? 10, 10 से भी ज़्यादा। उसके बाद कितना? 8 10 8 कितना? 18, 18 इसका हमें पूरा नहीं लिखाएगा, तो 2 8 10 हो गया। 16 में हमें 6 बचा है, तो 6 लिख दिए। समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए हमको मैग्नीशियम का Mg आ गया, तो Mg का कितना होता है? देखिए Mg का कितना हो गया? परमाणु संख्या 12 हो गया। 12 हो गया तो लिखेंगे कैसे? पहला कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8, 8 2 कितना हो गया? 10। अगला 8 नहीं लिखाएगा, तो 8 नहीं लिखाएगा, इसका मतलब कितना लिखा सकता है? देखिए 10 हो गया, हमको 12 लाना है, तो 2 लिख दिए। मान लीजिए हमको पूछा कि पोटेशियम कितना है? 19 है। 19 को कैसे लिखेंगे? पहले 2 तो लिख सकते हैं, 2 8 कितना होगा? 10। 8 लिख सकते हैं क्या? 10 8 कितना होगा? 18। 18 ज़्यादा 10 लिख सकते हैं, 18 कितना होगा? 19। समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें कितना? 5 इलेक्ट्रॉन होगा, यह संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना अंतिम कक्षा होगा? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? संयोजी। इसमें अंतिम कक्षा कितना हो? 1 इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं किसी परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोर इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं पहले, इसके बाद क्वेश्चन एक 2 करेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बचा है 2 बचा, तो 2 क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचा है कितना होता? 10 बचा। 10 क्या हुआ? कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बचा सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, उसके बाद बचा कितना? ये 8 8 16 2 18 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कोर इलेक्ट्रॉन। यानी क्या होगा?
संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बचे सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बचे सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा पूछ लिया कि आपको किसमें एल्युमिनियम में संयोजी एवं कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। संयोजी एवं कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। सबसे पहले करना एल्युमिनियम लिखना है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या देखना है। एल्युमिनियम 13 में हो गया। एल्युमिनियम कहाँ है, देखिए एल्युमिनियम कहाँ है, 13 में। तो 13 में 13 को इलेक्ट्रॉन विन्यास में लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास का फॉर्मेट रहेगा। 2 पहला, 2 के बाद 8 2 10 हो गया, लेकिन 8 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा, जबकि 13 है तो कितना लिखेंगे, 3। बोलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। कोर इलेक्ट्रॉन को पूछेगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 2 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ के सब कितना। अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में दे दीजिएगा। क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैल्शियम में संयोजी एवं कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बतावे। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बतावे। अगर इसी प्रकार के बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियो चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।